तो वो हो जाता है लमक। लमक का कोई मतलब नहीं होता। So it is very important to pronounce correctly. Pronunciation is very much important, whether it is English, whether it is Hindi, and any of the language. So pronunciation बहुत जरूरी है. So we'll quickly go through व्यंजन और स्वर हम किसे कहते हैं. Okay. स्वर हम किसे कहते हैं? अ से लेके अह तक हम स्वर कहते हैं. I do the pronunciation. अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह. ये स्वर के प्रोनाउंसिएशन है. व्यंजन हम किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं या उन लेटर्स को कहते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की जरूरत होती है. Whenever we pronounce व्यंजन, जब भी हम व्यंजन का जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको हमेशा अ रहित मिलेगा. अ हम किसे कहते हैं? इसको. हर व्यंजन के प्रोनाउंसिएशन में आपको अ रहित मिलेगा. जैसे क, जब भी हम क कहते हैं तो अ का भी स्वर निकलता है, अ की भी ध्वनि निकलती है. ख, ग, घ, च, छ, ज, न्य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श्र, त्र और ज्ञ. तो हम जब भी व्यंजनों का जब भी उच्चारण करते हैं तो हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो हमारे मुख के विभिन्न जगहों को छूती है. या तो वो हमारे दांतों को छूती है, या तो हमारे तालुओं को छूती है. तालु हम बोलते हैं हमारे मुख के ऊपरी भाग को. कभी कभार हमारी जीभ मिडिल में ही रहती है, वो किसी भी पार्ट को छूती नहीं है. तो हमने पिछले क्लास तक ये किया था. आज हम सीखेंगे मात्राएं. हम मात्राएं किसे कहते हैं और मात्राओं का यूज कैसे करते हैं. Okay, I request, I can see some guardians have not on their video, like Shireen Shaiba and Sheikh Tamanna. I would request you to please on your videos. Okay. तो जब भी हम कोई वर्ड बनाते हैं, जब भी हम कोई शब्द की रचना करते हैं. ओके, रेहान हुसैन, मैम, इट्स अ जेंटल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप. ओके, तो जब भी हम किसी शब्द की रचना करते हैं तो शब्द रचना. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. शब्द रचना के लिए शमूल्य खाना प्लीज ऑन. हाँ, I'll do it. शमूल्य खाना प्लीज ऑन योर वीडियो. मीनाक्षी का. Shireen Shaiba, guardian of Shireen Shaiba, please on your video. It has been told several times that while sitting in the parenting, you have to keep your videos on. शब्द रचना के समय मात्राओं का बहुत वाइटल रोल होता है. हम जब भी किसी शब्द की रचना करते हैं तो हमें मात्राओं की आवश्यकता होती है. बिना मात्रा वाले शब्द भी हमने सीखे हैं. बिना मात्रा वाले शब्द हम किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई मात्राएं नहीं लगाई जाती. आ मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा. तो इनसे हम रचना कैसे करते हैं, इन मात्राओं की पहचान क्या है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी. I'll show you.
तो आज हमने सीखा कि वावल्स और कॉन्सोनेंट और वावल्स की सहायता से हम मात्राएं यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट मी जूम द स्क्रीन। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ से जो भी शब्द बनते हैं उसे हम बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, दैट इज कमल, बस, नल। ये सारे जो शब्द है वो बिना मात्रा वाले शब्द है। फिर आता है आ। आ की मात्रा हम वर्ण के बाद एक लाइन बैठा कर करते हैं। लाइक यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ग में हमने आ की मात्रा लगाया है, ग लिखने के बाद हमने एक लाइन टानी है और उससे शब्द बनता है गाय, काला, नाला, फिर पत्ता। तो हम आ की मात्राएं वर्ण के बाद बैठाते हैं। वी पुट द मात्रा आफ्टर अ व्यंजन, एक व्यंजन के बाद बैठाते हैं। छोटी ई, छोटी ई की मात्रा हम किस तरीके से बैठाते हैं? एक लाइन टानते हैं, उसके ऊपर से एक सेमी सर्कल, या आप बोल सकते हैं कैप बैठा है। जो मॉन्टेसरी के जो पेरेंट्स है, जब आपके बच्चे जब मात्राएं सीखेंगे आप इस तरह सिखा सकती है, एक लाइन टानकर ऊपर से एक छोटा सा कैप बैठाना। इट विल बी इन राइट, इन द लेफ्ट हैंड साइड। किसी भी व्यंजन के लेफ्ट हैंड साइड में हम एक लाइन टानते हैं, उसके ऊपर से एक कैप बैठाते हैं। लाइक यहाँ पर है त। त में छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगाई गई है। त के पहले एक लाइन टानकर उसके ऊपर से कैप। ओके, आई विल इंटरप्ट इन बिटवीन कि बंगाली में हम जब बोलते हैं कि बाद में या पहले, उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। तो हिंदी में पहले का मतलब होता है बिफोर एंड बाद में का मतलब होता है आफ्टर। ओके, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग बिटवीन एवरीवन। जब हम बिफोर बोलना चाहते हैं, दैट मीन्स पहले, and when we will be saying after, that means बाद में। I hope my voice is pretty clear to everyone. बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हम व्यंजन के बाद बैठाते हैं, आफ्टर द व्यंजन। सेम जैसे हमने छोटी ई की मात्रा सीखा था, एक लाइन, उसके बाद में एक छोटा सा उसके ऊपर से एक गैप, उसी तरीके से बड़ी ई की मात्रा में व्यंजन के बाद एक लाइन, उसके ऊपर से गैप। ई, क के बाद हमने बड़ी ई की मात्रा बैठाई है, तो वो कैसे बैठाई है? क के बाद हमने एक लाइन टाना है, उसे ऊपर से कैप, छोटा सा। छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा जब हम यूज करते हैं, र, जब भी हम र लिखते हैं, र में छोटी यू की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा सिमिलरली जैसे बाकी व्यंजनों के नीचे बैठाते हैं, वैसे ना बैठाकर हम र में उसके ठीक बगल में बैठाते हैं। छोटी यू की मात्रा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प, प में छोटी यू की मात्रा, मतलब उसके नीचे से हमने घुमा दिया है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। It will better if I do annotations and I can show you. I'll do with the starting. क जब हम आ की मात्रा बैठाते हैं, प्लीज सी इन द स्क्रीन केयरफुली। सपोज मैंने क में लिखा है, तो पहले हम क लिखेंगे, फिर वहां उसके बाद एक लाइन डालकर आ की मात्रा बैठाएंगे, दिस इज क। ई की मात्रा जब भी हम बैठाते हैं, I'll take the example of ka again.
क लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा जब हम बैठाएंगे तो क के पहले एक लाइन तानेंगे और उसके ऊपर से कैप, दिस इज छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जब हम करेंगे क, लाइन तानेंगे और उसके ऊपर से कैप, यह है बड़ी ई की मात्रा। ठीक उसी तरीके से हम छोटी ऊ की मात्रा का यूज करेंगे, तो हम व्यंजन लिखेंगे, कोई भी एक वर्ण लिखेंगे और उसके नीचे से इस तरीके से घुमाते हुए उसके नीचे से छोटी ऊ की मात्रा का यूज करेंगे। छोटी ऊ की मात्रा जो हम र के लिए यूज करते हैं, छोटी ऊ की मात्रा जब हम र के लिए यूज करते हैं तो र इस तरीके से लिखते हैं और इसके बगल से लाइक हियर तो हम र लिखेंगे और र के बगल से हम ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाएंगे। जब हम र लिखते हैं सिर्फ उसी टाइम हमारी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा हम अलग लिखते हैं। बाकी जब व्यंजन के लिए हम यूज करते हैं, सिंपल क लिख के हम व्यंजन के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं। सेम बड़ी ऊ की मात्रा क, और बड़ी ऊ की मात्रा जिसे हमें छोटी ऊ की मात्रा दिया था उसे हम उल्टा कर देंगे, विल रिवर्स इट, ये बड़ी ऊ की मात्रा हो जाती है। और जब हम बड़ी ऊ की मात्रा र में यूज करते हैं तो हम बड़ी ऊ की मात्रा जब र में यूज करते हैं तो इस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पे लाइन तानेंगे ताकि ये बच्चों के लिए जानने के लिए इजी हो, और इसे इस तरीके से घुमा देंगे लाइक दिस। So is it clear till here? Then I will proceed further. फिर आती है री की मात्रा। री की मात्रा हम किस तरीके से बैठाते हैं? री की मात्रा हम क लिखेंगे और बच्चों को समझाने के लिए हम बोलेंगे कि जो भी व्यंजन में किसी वर्ण में अगर हम री की मात्रा लगाते हैं तो उसे उसके नीचे एक छोटा सा सी लिख देंगे, तो ये हो जाता है री की मात्रा। For explaining the Montessori students and for explaining the your child, अगर पूछते कि री की मात्रा हम कैसे लिखते हैं, जो स्टार्टिंग सीख रहे हो तो हम बोलेंगे क और क के नीचे एक छोटा सा सी, स्मॉल हैंड सी, री की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज ए की मात्रा। क, ए की मात्रा हम व्यंजन के ऊपर देते हैं। Tanima, doctor, I will come back to you after 2 minutes. Let me complete this, then I'll clear your doubt. ए की मात्रा हम इस तरीके से घुमाते हुए व्यंजन के ऊपर देते हैं, जैसे केला, तेल, ये हो जाती है ए की मात्रा। आई की मात्रा जिस तरीके से हमने ए की मात्रा में
एक दिया था, यहाँ पे हम 2 देंगे। बैल, बैल में हम आई की मात्रा देते हैं। फिर आता है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए हम क के पास एक लाइन तानेंगे और इस लाइन के ऊपर से हम ओ की मात्रा देंगे। दिस इज ओ। औ की मात्रा सेम, यहाँ पे बस 2, 2 औ की मात्रा। तो ये है मात्रा। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है? आ की मात्रा के लिए हम बोलते हैं का। आ की मात्रा के लिए हम बोलते हैं का। छोटी ई की मात्रा के लिए हम बोलते हैं की। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम बोलते हैं की। छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम बोलते हैं कु। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हम बोलते हैं कु। अब आप कहेंगे कि दोनों ही ई की मात्राएं और दोनों ही ऊ की मात्राएं है, तो बच्चों को डिफरेंस कैसे बताएं? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन कि बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो उन्हें डिफरेंस कैसे बताएं। छोटी ई की मात्रा के जितने भी शब्द होते हैं, जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो हम उसे बहुत कम समय के लिए तानते हैं। जैसे तिल, जब भी हम तिल का उच्चारण कर रहे हैं तो त में जो ई की मात्रा है उसे हम बहुत कम समय के लिए उच्चारण करें, तिल। अगर जब हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो उनसे बनने वाले शब्दों में जो ई की मात्रा होती है हम उसे ज्यादा देर तक थोड़ा सा तानते हैं, जैसे कील। तो वो हम थोड़ी देर तक ई की मात्रा का उच्चारण ज्यादा करते। एक है तिल जिसे हमने जल्दी से कह दिया, और एक है कील जिसको बोलते समय हमने ई की मात्रा को लंबा टाना है। ठीक उसी तरीके से छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, जब हम छोटी ऊ की मात्रा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है पुल। पुल में छोटी ऊ की मात्रा लगती है पुल। और जब हम बड़ी ऊ की मात्रा का यूज करते हैं, जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसे हम थोड़ा सा लंबा तानते हैं, जैसे धूप। अब री की मात्रा, उनका उच्चारण करते समय वो हो जाता है ग्री, जैसे गृह। र का स्वर निकलता है गृह। नेक्स्ट इज ए की मात्रा, तो उसका उच्चारण कैसा होता है? अगर हमने क के ऊपर ए की मात्रा दी है, दैट इज के। आई की मात्रा, अगर हमने आई की मात्रा क के ऊपर या ब के ऊपर दिया है तो उसका हो जाता है बैल। ओ की मात्रा को, उससे शब्द बनता है कोयल। औ की मात्रा, औ की मात्रा का उच्चारण जब हम किसी व्यंजन में लगाते हैं, जैसे प, तो उससे जो वर्ड बनता है उसका उच्चारण होता है फौलाद या औरत। तो ये है मात्राएं। यस, अनिमा डॉक्टर कन्या में। यस मैम, सुसंधा मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम गृह ऐसे करके लिखे तो गए री होगा, हा होगा, तो हम बोले कैसे कि री की मात्रा है गा, री की मात्रा हा, स्पेलिंग कैसे बच्चे लोग करे कैसे, एक प्रश्न है। अच्छा मैम, can you please one more time because I can't understand properly, if you don't mind. यस मैम, जब हम गृह लिखे गृह, तो गा
री की मात्रा हाँ ऐसे करके बोलने के लिए बोले कि मात्रा को कैसे कहे हम लोग, तो मात्रा जब को वो कैसे स्पेलिंग कहेंगे? जैसे करना हाँ होगा। हाँ हाँ, जैसे जब हम गृह बोलते हैं तो ग में री की मात्रा ह। जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो ग में री की मात्रा ह, गृह। ओके थैंक यू मैम। Okay. ओके Okay, anybody else? If anybody has some question, they can raise their hand and they can clear it. Tanya हो, शुभ संध्या मैम। तो समझे। कैसे हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। वो आई का जो प्रोनाउंसिएशन है उस आई से एक वर्ड बोल दीजिए ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है आई वो। आई आई। आई का जो यस मैम। प्रोनाउंसिएशन है उससे आपको एक वर्ड चाहिए जरूर। आई के प्रोनाउंसिएशन से आप बोल सकते हो बेल। I'll show you some words and it'll be easy for everyone to understand. ओके थैंक यू मैम। Okay. Just give me 2 minutes time, I'll show you. बिग मीटिंग হয়ে গেল তো আমার। হ্যাঁ 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 তাকে অনেক কষ্ট করে। Okay, till then, let me find some words. Anybody else with some questions, they can raise their hand and they can ask their questions. Yes, Shorish, शुभ संध्या मैम। so Sandhya ma'am. मैम बांग्ला में जो हर्षईकार दीर्घईकार हर्षौकार हिंदी में कैसा बोला है बच्चा को? बड़ी ওটা কি छोटी বাড়ি বাড়ি কি মাত্রা छठी की मात्रा बड़ाओ की मात्रा এইভাবে শিখে না? यस শিখে आपको वैसे ही सिखाना ओके है। मैम। बड़ी की मात्रा ओके मैम। আর ম্যাম আরেকটা ওই बांग्ला में जो হচ্ছে 29টা যা हिंदी में से कैसा बोलियो? न्या। Sorry ma'am, I'm not that fluent with Bengali. I can't help you in that. Sorry. I ओके didn't get that. Really sorry for that. आप না अगर ম্যাম বলছিলাম মানে বাংলাতে আমরা যেটা মানে জ অন্ত্যেষ্টা चाय জ चाय হ্যাঁ, हिंदी हिंदी ওটা क्लास হচ্ছে হিন্দি हिंदी क्लास বলো। तो आपको थोड़ा सा हिंदी में बोलना जरूरी है। ट्राई कीजिए। आप कौन सा अक्षर बोले मुझे वो ठीक समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। आप और एक ओके बार पाठ करेंगे। अगर आप दिखा सकते हो तो और ज्यादा अच्छा, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। ओके मैम। Your child studies in Montessori 2, Shori Swastham Mother. Please unmute yourself. यस मैम। तो मैं आपको दिखा रही हूँ व्यंजन, आप बताइए कौन सा आप बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ओके यस आप कौन सा बोल रहे हो? इफ यू कैन जस्ट पॉइंट इट आउट हियर।
मैम प फ ब भ म। नेक्स्ट प फ ब भ म य भ म या। ओके य मैम बताइए। थैंक यू। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। पारोमिता चक्रवर्ती। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। मैम मैम छोटी ऊ से कूल होता है और बड़ी ऊ से वो क से कैसे लिखे, मात्रा कैसे दे? बड़ी उसे क से कैसे लिखे हो, मात्रा कैसे दे? मात्रा कैसे चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आई विल शो यू सम वर्ड्स so that it is clear to everyone. Okay, anything else, ma'am? Okay, I'll show you few words. मैं आपको कुछ words दिखा रही हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। Okay, it's a gentle reminder that after some time the meeting will get over. Please rejoin it. तो कुछ मात्राओं से शब्द है यहाँ पे। मैंने कुछ मात्राएं सिलेक्ट की है, जैसे छोटी ई। आई होप एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन। छोटी ई, छोटी ई से यहाँ पे है अतिथि। अतिथि का मतलब होता है गेस्ट। तो अतिथि में हमने ई की मात्रा किस प्रकार दी है? त के पहले और थ के पहले। गणित, गणित मीन मैथ। डाकिया, विशाल, डाकिया का मतलब होता है पोस्टमैन। विशाल, you can write it somewhere. You can write it in a diary or somewhere in the notebook which you have taken. विशाल, तो ये है सारे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। आप कोई दो शब्द लिख सकते हो। फिर आता है ए की मात्रा से। ए की मात्रा से बेटा, जेठ, जेल, तेल, बेसन, मेघ, पेन, रेल, पेज। ये है ए की मात्रा वाले शब्द। You can write any two of the words. Okay. Then comes बड़ी ऊ की मात्रा से। उसके दोनों ही बड़ी ऊ की मात्रा से दूध, झाड़ू, फूल, पूर्व, समूह, तरबूज। ये सारे जो है ये बड़ी ऊ की मात्रा से शब्द हैं। Okay. To all the guardians, a gentle reminder, it is less than 1 minute left. Please rejoin the meeting as soon as the meeting is over. तो यहाँ पे हमने व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा लगाई है। जैसे कूलर, कूलर में हमने क के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाई।